बादशाह बोलो कि बेगम बीरबल बीरबल है हो कि बुद्धि की शानी नहीं है। बेगम बोली अबे तुम हमारे भैया नहीं जानत, एक बार परीक्षा करके देख ले, अगर हमारा भाई परीक्षा में पास हो जाए तो रख लियो, फेल हो जाए तो भगा दियो। बादशाह बोलो ठीक है बुलाओ। बादशाह का साला आया, बादशाह ने 30 रुपया दयो के लाने। अब बोले जाओ दमोई में सामान ले आओ। वो बोलो काका चाय ने, एक 10 को दाओ, बोले इते को ले आओ। बताओ कचूने के काले आने 10 रुपया में इते को ले आओ, 10 रुपया में उते को ले आओ। और जो 10 को ले जा ने इते को चाय ने उते को चाय। अब उन्हें 10 रुपया लाए, एक दुकान पे गए, कहने लगो इते को दे दे। दुकानदार बोलो समोसा, बोले नहीं इते को दो, बोले भग बाहर। दूसरी दुकान पे गए, कहने लगो जो 10 को ले ले उते को दे दे। दुकानदार ने कही भाग रहा है कि नहीं। एक दुकान पे और गओ, कहने लगो जो 10 को ले ले ने इते को चाय ने उते को। ये कुटत कुटत बचो बेचारो। शाम को आ गओ, बेगम बादशाह बैठे थे, बोले ले आए सौदा। बोले जो सो ही कच्ची सौदा आए, तुम तो हमें लट्ठर दुआऊ थे बाजार में। बादशाह बोले देख रही बेगम, एक काम तो इन्हें कर नहीं पाओ हमाओ। बेगम बोली कि जो काम बीरबल कर दे, बोले 10 मिनट में करे आओ जो काम। बोले अच्छा बुलाओ। बीरबल को बुलाया, 10 रुपया 10 के दे। बोले इते को ले आओ, उते को ले आओ, और ये 10 को ने इते को ने उते को। बीरबल 10 मिनट में लौट के आओ, कहने लगे जो है सामान। बोले हमने इते को मंगाओ तो वो जलेबी ले आओ, कहने लगे इतना ही बैठो और खा ली। तुमने इते को मंगाओ तो सोचिए जलेबी बैठो और खाओ। बोले चलो एक काम तो सही रहो। बोले हमने 10 को उते को मंगाओ तो वो बोलो एक जगह मंदिर परो, सो 10 को हम दान पेटी में डाले आए, वो उते मिले है, उते को मंगाओ तो ना। तो यहां किया हुआ दान वहां मिलता है। बेगम बोली वो 30 रो 10 को ने इते को ने उते को। बीरबल बोलो कि 4-5 आदमी जुआ खेल रहे थे, सो हमने वो 10 को दांव पे धार दाओ, सो ने इते को राओ और ने उते को राओ। वृंदावन बिहारी लाल की। तो उस लड़के ने कहा कि हमने तो जुआ खेल दिया। गुरुजी ने कही हट जाओ। दूसरे लड़का से कही तुमने कहा करो जो तुम्हें पिताजी 10,000 दे गए थे। वो बोलो हमने पूरे दमोए को कचड़ा खरीद लाओ। ये कचड़ा क्या है पता है? हम पूरी जिंदगी ये संसार की वस्तुओं में फंसे रहते हैं, जो सब कचड़ा आए। अपन मर गए सो कचड़ा ही है। आज आदमी के घर में सब सेट, किचन सेट, जो सोफा सेट, जितने सेट हुए आदमी ने सब सेट ले लाए। और शाम को कहते यार दिमाग अब सेट है। बताओ, घर में सब सेट धरे हैं पर दिमाग भर अब सेट है। यारे कोशिश करना कि तुम्हारे घर में कोई सेट हो चाहे ना हो, पर तुम्हारा दिमाग सेट होना चाहिए, क्योंकि अगर दिमाग अब सेट हो गया तो फिर कोई सेट काम का नहीं बचेगा। तो ये दुनिया का कचड़ा खरीद रहे हो, पर जो सच्ची कमाई भगवान के नाम की है वो नहीं कर रहे हो। आखिरी में जो कच्छू काम है नहीं आ उन्हें। अच्छा ईमानदारी बताओ, जब घरे को मरन लगत, तुम्हारे घरे रसगुल्ला के डिब्बा भरे धरे हुए, काजू किशमिश के डिब्बा भरे धरे हुए, पर आखिरी समय में तुम दौड़त कहां हो? काजू किशमिश उठावे के रसगुल्ला। आखिरी में दौड़त है तुलसाने की तरफ कि मुंह में एक तुलसी को पत्ता धर दे। आज तक सुनी को उन्हें करे अब दद्दा मार रहा है, 2 रसगुल्ला और खुआई दे, गली में भूखे ने जे। आखिरी में राम का नाम, तुलसी का पत्ता, गंगा जल, नर्मदा जल, और ये गैया मैया ही काम आनी है। फिर को उन्हें कहे करे जब टीवी ले आए थे अपन कन्ना बब्बा को छुआ दे तर्जे हैं। 2 किलो सोनो धरो वो हाथ में दे दे तर्जे नहीं। तुलसी का पत्ता ही काम में आना है, और कुछ काम में आने वाला नहीं है। ये इसे कहते हैं
100 काम छोड़ो और स्नान करो। 100 काम से बड़ो का है स्नान। मैं रात्रि में गया था, बहुत संत थे। जगत गुरु रसिक पीठाधीश्वर परम श्रद्धेय पूज्यपाद राम जन्मभूमि न्यास ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री जन्मेजय शरणदास जी भी थे। पूज्य श्री बापोली वाले ब्रह्मचारी जी भी थे। और उन्होंने रात में जो एक बात कही वो मैंने कभी नहीं सुनी, ना मैंने कहीं देखा, पर वो तो अद्वितीय विद्वान है पूज्य ब्रह्मचारी जी। उन्होंने एक बात कही तो कान खड़े हो गए रात में। वो कह रहे थे अपने प्रवचन में कि जो व्यक्ति बिना स्नान करे भोजन करता है, पूज्य ब्रह्मचारी जी के शब्द थे रात्रि में, कि जो व्यक्ति बिना स्नान करे भोजन करता है उसको खुद का भिष्टा खाने का दोष लगता है। चाहे खुद का मल खा लो, चाहे बिना स्नान करे भोजन कर लो। और पूज्य ब्रह्मचारी जी की कोई भी बात बगैर शास्त्र के हटके होती नहीं, अद्वितीय विद्वान है शास्त्रों के। तो सुबह उठो और सबसे पहले स्नान करो। 100 काम छोड़ दे, बाद में हुई जो हुई सो। 200 काम छोड़ दे और भोजन करो। 200 काम से बड़े हैं भोजन। 500 काम छोड़ दे और परोपकार करो। अगर तुम्हारे द्वारा किसी का अच्छा हो रहा है तो कर डालो। और आखिरी सूत्र है कि दुनिया के सारे काम छोड़ दो, पहले भगवान का नाम ले लो, भजन कर लो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि देह धरे कर यह फल भाई, और भजहि राम सब काम बिहाय। संसार के सारे कामों से बढ़कर है भगवान का नाम। अपने हिस्से का भजन कर डालो तो संसार का कचरा खरीदो, पर उस परमात्मा को मत भूल जाओ। अब नंबर आया तीसरे बेटे का। गुरुजी ने कहा तुमने क्या किया उस 10,000 का? उन्हें पैसा उठाए, बोले गुरुजी पहले तो ये पैसा ले ली तुम्हारे जो तुमने दायित्व। बोले तुमने घर नहीं भरा? बोले हमने घर भर दिया, हमने घर भर दिया। बोले देख तो कुछ नहीं रहा। बोले चलो बता रहे हमने कहा ऐसे भरो घर। गुरुजी, राजा, दोनों भाई और वो व्यक्ति महल के एक अंधेरे कमरे में गया, कुछ नहीं दिख रहा था। गुरुजी बोले बेटा कहां ले जा रहे? बोले गुरुजी जे चीज से हमने घर भरो है वो दिखावे ले जा रहे। बिल्कुल अंधेरे कमरे में गया, उसने जेब से माचिस निकाली और अंधेरे कमरे में एक दिया जला दिया और पूरा कमरा प्रकाश से भर गया। बोले गुरुजी हमने इस चीज से घर भरा है। गुरुजी ने कहा राजा इसी के लिए राजा बनाओ। ये 10,000 रुपए और 3 बेटे कौन है? वो हम और आप बैठे। ये 10,000 मतलब ये 10 इंद्रियों वाला शरीर हमें दिया है भगवान ने, और काम सौंप दिया कि जाओ कुछ करो, भरो इस संसार को। तो पहले ने जुआ खेलो, मतलब कछु आदमों ने जो शरीर खाली विषय वासनाओं के दाव खेल के नष्ट कर दो। कोई मतलब नहीं मिला इस शरीर का। दूसरे ने कचड़ा खरीदो, माने वो संसार ही में बिदो रहो। पर तीसरे ने जाके 10,000 लौटाए, मतलब जैसा शरीर मिला था वैसा परमात्मा को लौटा दिया। ऐसे भगवान के कई बेटे हुए जिन्होंने जैसे का तैसा शरीर भगवान को वापस किया। आप लोग गाते होंगे, बड़ा प्रचलित भजन है कि ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, ये चुनरिया मनुष्य तन की, कि ज्यों के त्यों धर दीनी चदरिया झीनी रे झीनी। ये राम नाम रस ये चदरिया झीनी रे झीनी। राम नाम रस झीनी चदरिया झीनी रे झीनी। ये राम
चदरिया धीरे धीरे। मूरख मेली की रस आस मनों में लागे मूरख मेरी कीनी। ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी। ओढ़ी ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी ज्यों के ज्यों धरती चदरिया। जो प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी ज्यों की ज्यों ने ऐसी ओढ़ी ज्यों की ज्यों धरती चदरिया धीरे धीरे। राम नाम रस पीनी चदरिया धीरे धीरे। तो जैसी भगवान से ये चादर मिली थी वैसी वापस भी कर दी। पूज्य श्री राजेश्वरानंद जी ने एक बहुत सुंदर इस पे अपनी व्याख्या करी। क्या सुंदर बात कह रहे हैं कि मुसाफिर मत घबराना रे, ना अटको ना भटको तुम तो चलते जाना रे। मुसाफिर मत घबराना रे। इको ने बड़ियो भैया के विषय वासना पास बुलाती, यम के फंदे में पड़वाती। क्रोध अग्नि में जीवन को मत व्यर्थ जलाना रे। मुसाफिर मत घबराना रे। क्या सुंदर बात राजेश्वरानंद जी पूज्य महाराज जी कह रहे हैं कि आवागमन के फेर में पगले, कपड़े हैं कई बार ये बदले। हम कई बार मर चुके हैं, कई बार हमारा जन्म हो चुका है। कभी गधा कुत्ता घोड़ा सुअर बन के आए और इस बार मनुष्य बन के आए। तो आवागमन के फेर में पगले, कपड़े हैं कई बार ये बदले। पर मानव की इस चुनरी पे मत दाग लगाना रे। मुसाफिर चलते जाना रे। मुसाफिर चलते जाना रे। अगर इस मानव रूपी चुनरी को ज्यादा साफ ना कर पाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम जैसी मिली है वैसी की वैसी भगवान को लौट जाए। अलग से इसमें कोई दाग मत लगा देना। तो उस लड़के ने 10,000 वापस कर दिए और एक अंधेरे कमरे में दिया जला दिया। कौन सा? बोले भगवत भजन का दीपक जला दिया। सत्संग की माचिस लेके, संत की वाणी की तिल्ली लेके और ऐसी चिंगारी जलाई कि भीतर आत्मा में ज्योत जल गई और उस परमात्मा से साक्षात्कार हो गया और वही राजा बन गया। तो अपने भीतर जो अज्ञान का अंधेरा है वो सदगुरु की कृपा से, संत की कृपा से उसको दीपक, बुझे हुए दीपक को जलाओ। आजा राम दीपक बुझा जला जा राम। कोशिश करो कि तुम्हारे द्वारा नाम जप होता रहे और उसी अंधकार को प्रकाशित करने के लिए कल आप चर्चा सुन रहे थे कि देव ऋषि नारद को मोह हो गया, विश्व मोहिनी के चक्कर में पड़ गए कि का समुद्र न डुबा सके, वो का न जला सके आग, वो का कामनी ना कर सके। नारद जैसे बाबा जी को तमूरा छूट गयो और विश्व मोहिनी के लाने ब्याह के चक्कर में पड़ गए कि नारद को व्यापीती माया, राज्यसभा भर में तरसाया।
है ना। सो भजन भक्ति सब भूले वही विचार में, पुरुष फंसे एक जार में।